नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर टीवी। और आज जिस शख्सियत से मैं आपकी पहचान कराने जा रहा हूं, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जैसा कि सर्वविदित है कि किच्छा विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज थीं और इस दौरान विधानसभा सीट से 4 भाजपा के प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी भाजपा की तरफ से ठोक रखी थी। उनमें से एक शामिल थे हमारे विवेकदीप सिंह जी। आज परिचय कराएंगे और कुछ सवालों के साथ पार्टी में अब क्या रणनीति उनके कार्यकर्ताओं और उनकी रहेगी, क्या भूमिका रहेगी उनकी चुनाव में, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार विवेकदीप जी, आपका दैनिक भास्कर टीवी में स्वागत है। नमस्कार आपका भी और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। नमस्कार विवेक जी, जैसा कि चुनाव की घोषणा के बाद से ही आपने प्रत्याशी के रूप में जो है पर्चा दाखिल कर रखा था, अपना दावा ठोक रखा था पार्टी में अपनी बायोग्राफी अपनी पूरी भेज रखी थी। टिकट ना मिलने के बाद अब आपकी क्या रणनीति रहेगी और कार्यकर्ताओं की ओर से क्या मैसेज आ रहे हैं? अब कार्यकर्ताओं की अपनी भावनाएं होती हैं, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है बड़ा अनुशासित कार्यकर्ता रहता है। लेकिन हाँ, कुछ बातें हैं, कुछ विषय हैं जो हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखेंगे। मेरे एक कार्यकर्ता हैं इस क्षेत्र से, उन्होंने भी अपनी दावेदारी कर रखी थी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीकांत जी के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई की गई, कुछ अन्य कार्यकर्ताओं के ऊपर जो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही निराधार कार्रवाई की गई, उससे मन थोड़ा व्यथित है। और ठीक है, पार्टी का जो निर्णय है पार्टी के साथ हैं, पर शीर्ष नेतृत्व के सामने इसे जरूर रखेंगे। विवेक जी, एक सवाल और खड़ा हो रहा है। अजय तिवारी जो भाजपा के आपके सीनियर पदाधिकारी हैं और उन्होंने भी दावेदारी पेश की है। सोशल मीडिया के माध्यम से विपिन जलोत्रा का भी नाम चर्चाओं में है, सोशल मीडिया के माध्यम से ही श्रीकांत जी का भी नाम चर्चाओं में है। ऐसे में आपका चुनावी रण में उतरने का स्टैंड क्या है? क्या आप इन लोगों के साथ जाएंगे या पार्टी द्वारा निर्धारित प्रत्याशी के साथ खड़े होंगे? अभी तो सोशल मीडिया की बहुत सारी बातों को मैं कोई आधार नहीं मानता हूँ कि सोशल मीडिया में जो आ रहा है वो उसकी कितनी विश्वसनीयता है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या चीज़ें हैं। हाँ, कष्ट होता है, कार्यकर्ता होते हैं जो जिन लोगों के सहारे हम लोग राजनीति करते हैं, समाज हित के कार्य करते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, तो उन लोगों के दबाव रहते हैं कि आगे आना चाहिए। अब देखिए क्या होता है। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें समय के ऊपर भी छोड़नी पड़ेंगी। राजेश शुक्ला के चुनावी रण में उतरने के बाद आप के प्रतिष्ठानों पर बैठकों का दौर, चर्चाओं का दौर, चौकड़ी के स्वर आखिरकार किस दिशा में इशारा कर रहे हैं? क्या भाजपा द्वारा उतारे गए प्रत्याशी को इस पशुपेश में रहना पड़ेगा, या ये धड़ा जिस तरह से चुनावी समर में उनके प्रत्याशी होने से पहले एक साइड था, ये अब भी एक तरफ रहेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरे यहाँ तो सदैव ऐसे ही लोगों का आना जाना, बैठना मिलना लगा रहता है। मैं तो समाज के बीच में काम करता हूँ। ये क्षेत्र मेरे लिए पूरा क्षेत्र मेरे लिए परिवार है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे नगरीय क्षेत्र हो। मेरा आवास नगर में भी है, मेरा आवास ग्रामीण में भी है। यानी कि मेरे यहाँ तो ये सब लगा रहता है। और हाँ, अब इस चुनाव सर पे हैं तो इनके अलग अलग तरीके से मायने निकाले जाते हैं। और कार्यकर्ताओं ने तो सदैव बड़प्पन दिखाया है। मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व को इस बार थोड़ा सा कार्यकर्ताओं पे विश्वास बनाना पड़ेगा कि जो कार्यकर्ताओं ने बार बार बड़प्पन दिखाया, बार बार कार्यकर्ता ने बढ़ चढ़कर किच्छा की सीट, यानी कि बहुत विषम परिस्थिति में हरीश रावत जैसा कद्दावर नेता जब किच्छा में चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री थे, उनको कार्यकर्ताओं ने हरा के भेज दिया। उसके बावजूद भी कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर, कुछ कार्यकर्ताओं के परिवार के ऊपर 307 के मुकदमे लगे, जिला बदर की कार्रवाई हुई, अभी भी मुकदमे लग रहे हैं। बहुत यानी कि कई सारे विषय थे जो है। अब कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा यानी उन सारी बातों को लेके तकलीफ़ है। अब मुझे लगता है कि ये सारी बातों को लेके जब पूर्व से ही कई सारी चीज़ें ऐसी होने लग जाती हैं कि जब बड़ा बड़प्पन नहीं दिखा पाता है और छोटा बड़प्पन दिखाता है,
तो समाज में कुछ रूमर तो उड़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है सारी चीज़ें ठीक होंगी। भविष्य में सब जो भी होगा भाजपा के पक्ष में होगा, जो होगा सही होगा। विवेक जी, एक सवाल जहनियत में भी है, समाज में भी है, चर्चाएं भी हैं। जैसा कि पार्टी ने राजीव शुक्ला जी को पुनः एक बार प्रत्याशी के रूप में चुना है, एक संगठन का एक धड़ा है जो उनसे नाराज़ है। आखिरकार ऐसी स्थिति में पार्टी को नुकसान नहीं होगा क्या? वो धड़ा पार्टी के साथ में नहीं चलेगा तो वोटों की गिनतियों में अंतर नहीं आएगा क्या? अब नुकसान और फ़ायदा तो राजी मुझे लगता है कि 10 मार्च को पता चलेगा कि फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। हाँ, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करना उन लोगों का कार्य होता है जिनको पार्टी नेतृत्व करने का अवसर देती है। कार्यकर्ताओं का रोज़, कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान को समझना, मुझे लगता है कि उन सब लोगों को समझना चाहिए। हाँ, कार्यकर्ताओं में रोष क्यों है, कार्यकर्ताओं का शोषण हो रहा है। मैंने बताया पूर्व में भी कि हमारे जिलाध्यक्ष थे पूर्व में युवा मोर्चे के, उनके ऊपर जिला बदर की कार्रवाई हो गई, कुछ कार्यकर्ताओं पे और कार्रवाई हो गई। ऐसे समय पे कार्यकर्ता चाहते हैं कि जो नेतृत्व कर रहे हैं वो लोग आगे बढ़कर आएँ, लेकिन सब लोग मौन रहे। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस बात का कष्ट है कार्यकर्ताओं में, लेकिन देखते हैं भविष्य में क्या होता है। अंतिम सवाल के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। क्या लग रहा है इस बार उत्तराखंड चुनाव किस तरीके से देखते हैं? चूँकि चुनाव आयोग ने एक रैलियों पर प्रतिबंध लगाया है, जनसंपर्कों पे भी निर्धारित एक सीमा निर्धारित करी है उन्होंने जाने की, तो किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को? हालांकि कई जो है गणनाएं जो आई हैं अब तक टीवी चैनलों की, उसमें आप लोग जीत भी रहे हैं। कांग्रेस को फिर एक बार जो है विपक्ष में बैठने का मौका मिलेगा। तो इस बार आप क्या मानते हैं, जो 60 के पार भाजपा का संकल्प चला है उसको किस नज़रिए से देखते हैं? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो हर वक्त चुनाव मोड में रहती है। उसकी कार्यप्रणाली जो है, कार्य करने का जो तरीका है, वो हर वक्त चुनाव मोड की तरह काम करता है। और कोविड के कारण जो चुनाव आयोग ने विभिन्न निर्णय जो लिए हैं, रैलियों पर रोक जो लगी है, उसके बाद भी यानी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दायरे में बंद कर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उद्घोष था कि अब की बार 60 पार, मुझे लगता है कि वो पूरा होगा। कुछ युवाओं में थोड़ा सा कि एक था कि युवाओं को भी अवसर मिलेगा नेतृत्व करने का, कुछ उसमें परसेंटेज में मुझे लगता है कि कुछ कमी आई है, लेकिन ठीक है, पार्टी का जो निर्णय था उस निर्णय के साथ युवा भी हैं, सभी लोग हैं। और अब की बार 60 पार का जो नारा है वो पूर्ण होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 मार्च को पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड राज्य में बनेगी। धन्यवाद।